एक एडवोकेट है शिमला से, उनका भाषण सुन रहा था, उनकी लाइव सुन रहा था, प्रेस लाइव सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि इस यहाँ से जो स्थानीय जिनको विधायक बनने का मौका मिला, और मैं तो उनको एक्सीडेंटल विधायक कहता हूँ, और उनके परिवार के ऊपर सीधे रोप लगाई। वो रोप तो मैं पहले लगाता रहा हूँ, मैंने तो 20 बार कहा कि ये तो जब, और आजकल एक इसके क्षेत्र में बड़ा एक हमारे इस विधानसभा में एक बंटी बबली की जोड़ी जो बड़ी मशहूर हो रही है, क्योंकि जो लोग ये कहा करते थे, मैं तो इस बात से हैरान हूं कि अरे भाई आप विरोध करिए, कांग्रेस पार्टी का विरोध करिए, बताइए लोगों को कि कांग्रेस पार्टी इस देश में, इस प्रदेश में आम जनता के साथ धोखा कर रही है। हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएंगे और उनका विरोध करेंगे, क्योंकि विरोध करने की आपको क्षमता रखनी चाहिए, लोगों में कहना चाहिए कि जो गलत है वो गलत है। हम कह रहे हैं कि आज 1500 रुपए नहीं है तो नहीं है, बताएं लोगों को जाके घर घर जाके, हमें ये बताना चाहिए। और जो स्थानीय विधायक के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, इसमें कोई झूठ वाली गुंजाइश नहीं है, जहां मर्जी जाके चेक कर लो, और वो जो आरोप है वो सही निकलेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि पीडब्ल्यूडी और आईपीएच एक भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए, दोनों इनके ऊपर जो है इंक्वायरी करे कौन, क्योंकि सरकार तो मित्रों की है, यहाँ तो पूछने वाला कोई है ही नहीं, जो बोलेगा उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। मैं प्रेस मीडिया का भी धन्यवाद करूंगा कि बार बार जब हम ये बातें, हम कुबलैर क्षेत्र की जो भी जरूरतें उनको उठाते हैं, तो आप आगे बड़े प्रमुखता के साथ उनको उठाते हैं और लोगों को ये पता चलता है, तथ्य पता चलते हैं। और मैं तो धन्यवादी हूँ उन एडवोकेट साहब का जिन्होंने कल ये मंच के ऊपर ये इल्जाम लगाए हैं कि ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जो इसमें कसूरवार है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट के ऊपर तो विश्वास करना पड़ेगा। वो बार बार मैं पढ़ रहा था, वो बोल रहे थे कि ये तो विपक्ष का काम है। अरे भाई, एक एडवोकेट जो एडिशनल जनरल अटॉर्नी रहे हैं कांग्रेस सरकार के, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और तथ्यों के साथ आरोप लगा रहे हैं, तो आप सिद्ध करिए, आप बताइए लोगों को आके, उनको मंच के ऊपर आके बताना चाहिए कि भाई ये मेरे ऊपर गलत इल्जाम है। क्योंकि मैंने तो शरेआम इल्जाम लगाए हैं कि 6 आदमियों ने एक टेंडर डाला, उस टेंडर की कॉस्ट थी लगभग 40-50 लाख रुपए, और उसमें से 4 आदमियों को रिजेक्ट कर दिया गया, 2 आदमियों का टेंडर बहाल किए गए, और उसमें 4 लाख रुपए का लेन देन हुआ। और किस आदमी के नाम टेंडर खोला, किस आदमी को मिला, वो जांच हो जाए। तो ये जांच करने की बजाय इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उनको जांच करवानी चाहिए इस बात की। अगर वो सच है तो ठीक है, उनको करना चाहिए कि जी पीडब्ल्यूडी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और मैं कह रहा हूँ आईपीएस और पीडब्ल्यूडी में दलाल बैठे हैं वहां, और वहां का एक्शन जो है, रिकॉर्डिंग है उसकी, सुपरडेंट की और एक्शन की, दोनों की। वो कहते हैं हमारा कर लो, क्या करना है। ऐसी कई रिकॉर्डिंग आती है, बोलिया ऐसी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हमारा कुछ नहीं कर सकते आप। उन्होंने कहा है, एक्शन ने भी कहा है, सुपरडेंट ने भी कहा, और ये तो शरेआम भ्रष्टाचार का डर, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और जो भी आदमी इसमें कसूर हुआ है उसको ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। अगर ये नहीं करेंगे तो चाहे मुझे कोर्ट में जाना पड़े, ये वक्त का इंतजार है, मैं जाऊंगा, मैं इनके ऊपर मैं तथ्य इकट्ठे कर रहा हूँ, मैं कोर्ट में भी जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सारे कागज इकट्ठे हो गए। इन्होंने, जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो बहुत से इल्जाम मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर लगाए थे। मैंने उनको कहा था, मैंने कहा हम पाक साफ निकलेंगे, और माननीय हाई कोर्ट न्यायालय का मैं धन्यवादी हूं। लगभग 4 केसों से मैं 22 से बरी हो गया हूं, 4-5 इन्होंने मेरे ऊपर झूठी एफआईआर की है, और इनका बहुत बड़ा योगदान था उसमें, एफआईआर करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान। और मेरे कार्यकर्ताओं को कैसे तंग किया जा रहा है, अब मैं नाम नहीं लेता, तो बहुत से लोगों के ऊपर जीएसटी की रेडें की जा रही है, बहुत से लोगों के ऊपर एक्साइज की रेडें करी जा रही है, बहुत से लोगों के ऊपर कोई और कई रेडें की जा रही है, जिनके ऊपर तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। क्योंकि ये सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, ये सरकार जनमत हो चुकी है, इस सरकार के पास कोई बहुमत नहीं है, ये सरकार सिर्फ मित्रों को खुश करने में लगी हुई है। आम जनता वक्त का इंतजार कर रही है, इनको इतना करारा जवाब मिलेगा। मैं कहूंगा ये पूरे 1947 के बाद पहली बार इतिहास होगा कि कांग्रेस पार्टी जो जबान तक नहीं बचा पाएगी। इस बार जो लोगों ने मन बना लिया है। आप सब प्रेस मीडिया का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।